Okay, students, so let us look at this question. Find the sum of the digits of the smallest six-digit number whose product of digits is equal to 5 factorial. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हमें डिजिट्स का सम निकालना है तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा, छोटे से छोटा नंबर जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 120। तो मतलब 6 डिजिट्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स प्लीज दिमाग में रखें, डिजिट्स का मतलब क्या होता है। डिजिट्स मतलब एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9। मतलब ये 6 प्लेसेस पे जो वैल्यूज आएंगी, ये 6 प्लेसेस पे जो वैल्यूज आएंगी वो 0 to 9 होनी चाहिए। राइट, एवरी प्लेस शुड हैव एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। 9 से बड़ा नहीं ले सकते आप। ठीक है। अब क्योंकि डिजिट्स का प्रोडक्ट 120 है, राइट, अब हमें छोटे से छोटा नंबर निकालना है। तो आई होप आप सबके दिमाग में ये चीज आ रही है कि हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो छोटे से छोटे रखने पड़ेंगे। सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको आप छोटे से छोटा रखेंगे क्योंकि आपको छोटे से छोटा नंबर चाहिए। अब देखिए सबसे छोटा डिजिट है 0, बट 0 आप ले ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ एनी ऑफ द डिजिट्स इज 0, इन 6 में से अगर कोई भी डिजिट 0 हो गया स्टूडेंट्स, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो एक चीज दिमाग में रखें, हम 0 यूज नहीं कर सकते। काफी लोग ये गलती करते हैं, 0 यूज कर लेते हैं, 0 नहीं यूज कर सकते। दैट मीन्स एवरी प्लेस हैज अ डिजिट हुज वैल्यू इज फ्रॉम 1 to 9। हर एक प्लेस पे ऐसा डिजिट आना चाहिए जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। अब क्योंकि हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम छोटे से छोटा रखेंगे। एंड वी विल ट्राई टू यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, है ना, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट 1 है हमारे पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए सारे डिजिट्स को तो आप 1 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं सारे ही डिजिट्स को 1 ले लूंगा तो फिर डिजिट्स का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या मैं 5 बारी 1 को ले सकता हूं? क्या मैं शुरू के 5 डिजिट्स को 1 ले सकता हूं? वो भी नहीं ले सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर शुरू के 5 डिजिट्स 1 हो गए तो फिर यहां 120 आना चाहिए, तभी तो डिजिट्स का प्रोडक्ट 120 बनेगा। बट 120 इज नॉट अ डिजिट, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो क्या 4 बारी हम 1 को ले सकते हैं? क्या शुरू के 4 डिजिट्स को मैं 1 ले सकता हूं? ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर शुरू के 4 डिजिट्स को आप 1 ले लेंगे तो फिर आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं, राइट, आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए। वो भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 120 कभी भी नहीं आ सकता। आई होप मेरी बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट ही 9 होता है। अगर 9 भी पुट कर दोगे तब भी 81 बनेगा, राइट। इवन इफ यू पुट दीज टू बी 9 and 9, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 81 ओनली। तो 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 120 नहीं आ सकता, तो ये वाला केस भी नहीं ले सकते। इसका मतलब है शुरू के 4 डिजिट भी 1 नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट्स अगर शुरू के 4 डिजिट 1 नहीं हो सकते तो क्या शुरू के 3 डिजिट 1 हो सकते हैं? तो अब ये वाला केस चेक करता हूं कि शुरू के 3 डिजिट्स को मैंने 1 ले लिया। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 120 चाहिए, है ना। इन 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे 120 चाहिए। माइंड यू 1 तो मैं यूज कर ही नहीं सकता। तो अब आप सोचे कि 120 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 1 के अलावा, 1 के अलावा 120 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? ऑब्वियसली 2। 2 इंटू 60 इज 120। आई होप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट डिजिट एट द फोर्थ प्लेस, मैं इसको छोटे से छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए। 1 तो हम यूज कर नहीं सकते, लेकिन 120 का फैक्टर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 120। तो मैं चेक कर रहा हूं क्या मैं यहां 2 पुट कर सकता हूं। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां 2 पुट करेंगे तो फिर आखिरी के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए। अब लास्ट के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट 60 नहीं आ सकता। आप कोई भी केस देखें, 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 60 नहीं आ सकता, बिकॉज इवन इफ यू टेक लेट्स से 3 इंटू 20 नॉट पॉसिबल, 4 इंटू 15 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 15 इज नॉट अ डिजिट, 5 इंटू 12 इज नॉट पॉसिबल, इवन 6 इंटू 10 इज नॉट पॉसिबल। इससे हमें क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट डिजिट एट द फोर्थ प्लेस, दिस कैनॉट बी 2। ये 2 भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अब 120 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? 1 और 2 के अलावा, 1 और 2 के अलावा 120 का जो सबसे छोटा फैक्टर है दैट इज 3। तो स्टूडेंट्स इफ आई पुट 3 हेयर, नाउ कैन आई से इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट it has to be 40 because 40 into 3 is 120। ओके स्टूडेंट्स, अब
40 को आप दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 40 कैसे आ सकता है? एक तरीका है स्टूडेंट्स 4 into 10, बट अगेन 10 इज नॉट अ डिजिट, सो यू हैव टू टेक 5 into 8, राइट? दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. द डिजिट, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, इट हैज टू बी 5. माइंड यू 5 ही आपको यहां लेना पड़ेगा, आप यहां 8 नहीं ले सकते क्योंकि आपको छोटे से छोटा नंबर चाहिए. तो जो डिजिट लेफ्ट में आ रहा है वो छोटे से छोटा होना चाहिए. सो दी ओनली पॉसिबल केस इज 5 into 8. नाउ दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 120 आए. यू कैन चेक स्टूडेंट्स, 8 into 5 into 3 दैट इज 120, और ये हमारा छोटे से छोटा नंबर है. इसके डिजिट्स का सम निकालना है स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी 1 + 1 + 1 दैट इज 3 + 3 is 6 + 5 is 11 + 8. सो स्टूडेंट्स 19 विल बी दी करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. आई होप आप सबको समझ में आया है.